कैसी दास्तां है ये, कैसी ये पहेली है, कोई जाने ना। वाह, थोड़ी जल्दी ड्राइव करो यार। अगर अम्मी जान। किरण, जा रहे हैं ना यार, तुमने खाना भी सही से एंजॉय नहीं किया यार। एटलीस्ट ड्राइव तो एंजॉय कर लो। घर ही जा रहे हैं ना, चले जाएंगे। खुद सोचो मैं कैसे एंजॉय करती खाना और ड्राइव कैसे एंजॉय करूं। अम्मी जान मुझसे पहले पहुंच गई। ओके ओके, आई एम सॉरी। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने तुम्हें फोर्स किया, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हम हमेशा अपने वालिदैन की पेरेंट्स की इजाजत से, मर्जी से आएंगे, ठीक है? हम आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्यों? तुम्हें क्या लगता है अगर अम्मी जान को बताकर आ भी गए तो क्या वो हमें आने देंगी? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो किरण। आई थिंक अब हमें पूरी दुनिया को उस रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए। वक्त आ गया है यार। पागल तो नहीं हो गए? ये अम्मी जान का क्या रिएक्शन है फवाद? अगर उन्होंने मेरी शादी किसी और से करवा दी, मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, तो मैं क्या करूंगी? हाँ तो अच्छी बात है, मैं भी तो यही चाहता हूँ। और देखो, मैं ना एक बहुत ही अच्छा किस्म का शौहर साबित हुआ। हेलो, सर्जिकल फोर। मेरी डॉक्टर फवाद से बात करवा दें। जी आप उनकी वालिदा बात कर रही हैं ना? आपने कैसे पहचाना और आप कौन है? वो वैसे ही आपकी आवाज मिलती है ना डॉक्टर साहब से। तो तुम्हें मेरी आवाज मर्दाना लग रही है? नहीं जी, मैंने अंदाजा लगाया था। आपको तो पुलिस में होना चाहिए था आंटी। अच्छा ठीक है, मेरी बात करवाओ फवाद से। वो ऑपरेशन थिएटर में है। ऑपरेशन थिएटर? इस वक्त रात को किसका ऑपरेशन हो रहा है? इमरजेंसी थी, डॉक्टर अमजद भी नहीं आए, डॉक्टर फवाद को ही देखना पड़ा। अच्छा ठीक है, जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो मेरी बात करवा देना। जी ओके। फवाद ऑपरेशन कर रहा है तो ये कौन आ गया? कौन है वो? आपको कौन नजर आ रहा है? अगर मुझे नजर आ रहा होता तो मैं तुमसे क्यों पूछती? अच्छा, मेरी प्यारी अम्मा जान, जब कोई है ही नहीं तो क्या खाद नजर आएगा? आप बिना आ जाए। लगता है किसी चुड़ैल का साया आ गया मेरे बेटे पे। अम्मी आप? हाँ बेटा, थक गई। एक तो ये अस्पतालों के चक्कर मार डाला कसम से। अभी पहुंची हूँ। देखो ये तुम क्या इतनी तैयार होके खड़ी हो? कहाँ जा रही हो? कहीं भी नहीं अम्मी। वो मैंने खाना खाया था ना, उसके बाद दिल बहुत घबरा रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी वॉक कर लूं। तो तुमने कान में एक झुमका क्यों पहन रखा है? एक है, मैंने तो दोनों पहने थे अम्मी। वॉक करते हुए शायद छत पे गिर गया। मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, ठीक है? या अल्लाह, पता नहीं इस लड़की का दिमाग खराब हो गया पढ़ाई के लोड की वजह से। मेरा भी दिमाग खराब कर देगी। हजरत बीबी मुझे बचा लीजिए, खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए। बीबी बताओ, हुआ क्या है? मेरी सौतेली माँ मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करना चाहती है। मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। और मेरा बाप भी मेरी सौतेली माँ की बातों में आ गया है। फिक्र मत करो, तुम्हारा केस समझ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? खामोश हो।
हजरत बीबी ने जबान दी है तुम्हें। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम शकीला है। घर जाओ शकीला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिल तो करता छत से उठाकर नीचे फेंक दिया करो। आ जाते मुंह उठा के मेरा घर गंदा करने के लिए। अब कोई आया ना तो टांगे ही तोड़ दूंगी उसकी। हाँ बताओ, क्या खबर लेकर आई हो? मैंने उसे अस्पताल पहुंचा दिया हजरत बीबी। ना आप कोई बारात आएगी और ना ही डोली उठेगी। शाबाश। ये आप किससे बातें कर रही हैं? मौके सबको नहीं दिखते। घर जाओ, तुम्हारा काम हो गया है। बुड्ढे को अस्पताल भेज दिया। आपके अमल में बहुत असर है। आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और मुझे पूरा भरोसा था कि आप ही ये कर सकती हैं। अब घर जाओ, मैंने औरों की भी मदद करनी है। ओफो रजिया बाजी, आप समझ नहीं रही, हमें आमिर साहब के पैसे वापस करने होंगे। अरे भाई मैं कैसे बताता, अगर मैं बता देता तो वो डर जाते। ठीक है आप भेज दें, लेकिन अभी तो उनका एडवांस तो वापस करें। ठीक है, क्या कितने पैसे? अच्छा मैं कुछ करता हूँ। ठीक, ओके। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, कोई मसला? वही हैदराबाद वाला मकान खालिद भाई। ओह, पार्टी फिर भाग गई। पता नहीं कौन सा सेब है उस मकान में। मैं खुद कितनी दफा जा चुका हूँ, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ आज तक। नहीं तो अब क्या करना है, नई पार्टी? इस दफा रजिया बेगम पक्का ही काम कर रही हैं। ओह, बेचने लगी हैं? जी घर बेच रही हैं। और पता है कितनी डिमांड है? कम से कम 2 करोड़ तो होगी। जी नहीं, सिर्फ 1 करोड़। क्या? जी 1 करोड़ उस घर का? जी सिर्फ 1 करोड़। उस घर का 1 करोड़? बाजी जी, ये कपड़े तो आपको जुमेरात तक मिल जाएंगे। अगर आज वो जरा पिछला हिसाब मुकम्मल हो जाता ना तो बड़ी मेहरबानी थी आपकी। अच्छा बताओ कितने पैसे? आपके सिर्फ 2020 रुपए। आप ऐसा कीजिए ना, सिर्फ 2000 रुपए दे दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, मेरे पास तो है नहीं, मैं बेटे से लेकर आती हूँ। फवाद, फवाद जी बेटा मुझे 2000 चाहिए। ओफो अम्मा, तो मेरे पर्स से निकाल लेना। कहाँ है बेटा तुम्हारा वॉलेट?
यहीं कहीं होगा, देख लें जरा। बेटा यहाँ तो तुम्हारा वॉलेट नहीं रखा हुआ। मेरा ख्याल है मैं गाड़ी में भूल गया हूँ, प्लीज जरा गाड़ी से निकाल बहुत लें। बड़े भुलक्कड़ हो तुम भी फवाद। जी 1800 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया है जी, ग्राउंड फ्लोर है जी। ठीक, चलें कल 5 बजे मैं आपको खुद लेके चलूँगा। डन हो गया। ओके अशरफ साहब, खुदा हाफिज। हाफिज। क्या बात है खालिद भाई, जब से मैंने हैदराबाद वाले मकान की बात की आप खामोशी हो गए। इजाज भाई, मैं सोच रहा था कि सौदा बड़ा अच्छा है, मैं ही ना ले लूं। बिल्कुल ले लें खालिद भाई, लॉटरी निकल आएगी। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं दूसरी दफा सोचता भी ना। काफी बड़ा घर है और जगह बहुत अच्छी है, यही लेना चाहिए। 2-4 दिन दीजिए मुझे, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि 10-15 लाख जितना भी नीचे आ सके मजीद। खालिद भाई मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन ये कि आप जल्दी करें। वो रजिया बेगम जान को आई हुई, वो सारा कुछ बेच बाच के मुल्क से बाहर जाना चाहती है। नहीं, मैं करता हूँ बंदोबस्त, मैं करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैंने अंदर से नहीं देखा हुआ वो घर, दिखा दें? हाँ बिल्कुल, जब आप चाहें। आज तो क्लाइंट को टाइम दिया हुआ है, इस तरह करते हैं कल का रख लेते हैं। बिल्कुल चलते हैं। फवाद, ये क्या है? हो क्या ये आपका? अच्छा है, तुम्हारी गाड़ी से मिला है। चलो तो मेरी गाड़ी तो अब्बा भी यूज करते हैं। क्या खालिद, तुम्हारा दिमाग सही है? तुम्हारे बाप के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, वो बाहर किसी औरत को टाइम देंगे? बिल्कुल यही बात अम्मा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर वो आपको टाइम नहीं देते तो इसका मतलब है कि उनका सारा वक्त किसी और के साथ गुजर रहा है। बकवास बंद करो तुम। और ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम कल रात को अस्पताल नहीं गए थे। ये किसने कहा आपसे? हॉस्पिटल में था मैं, ऑपरेशन थिएटर में। तुमने नर्स को पट्टी पढ़ाई हुई थी। मैंने रात को जब फोन किया तो उसने मेरी आवाज सुनते साथ ही कह दिया कि मैं तुम्हारी माँ बात कर रही हूँ। उसे कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी माँ बात कर रही हूँ? फवाद, मेरी बात का जवाब दो। आजकल तुम किस लड़की के चक्कर में हो कि तुम्हें माँ से झूठ बोलना पड़ रहा है? मेरी प्यारी अम्मी जान, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, और मैं तो वैसे भी हाउस जॉब कर रहा हूँ, मुझे क्या पता। बात सुनो, इस घर में बहू बनकर सिर्फ हमीदा की बेटी मारिया ही आएगी और कोई नहीं आएगी। एक बात बताएं, कोई और बेटा है आपका? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्योंकि अम्मा आपकी ख्वाहिश तो इसी सूरत में पूरी हो सकती है, क्योंकि मैं तो उस लड़की से शादी करने वाला हूँ नहीं, हरगिज़ नहीं। आई कैन नॉट। अल्लाह हाफिज। फवाद, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। फवाद, ओहो, ये लाउंज है, और आप देख रहे हैं कि कलर वगैरह भी इसका काफ़ी ठीक है। नहीं, बहुत मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छा। अरे खालिद भाई, किराएदार रहते तो गंदा करते ना। क्या आपको लग रहा है कि ये घर असेफज़दा है?
बिल्कुल नहीं लग रहा, बल्कि सच्ची बात यह है कि मुझे तो यहाँ पे ज्यादा सुकून मिल रहा है, शायद इसलिए कि यहाँ आपकी भाभी नहीं है। चले आए, किचन उस तरफ है, किचन देखते हैं। अच्छा, तो ये सारा सामान जो है, ये फर्नीचर, ये सब कुछ बीच में ही शामिल है? हाँ, ये सारे इसमें शामिल है। ओके, किचन उस तरफ। जी जी, आए आए आए। रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। हाँ, इन्फेक्शन है अभी थोड़ा सा बाकी। इन्हें जो है 2 दिन फ्लॉक्सासिन जो है मज़ीद देनी पड़ेगी हमें। मैं ये प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, ये नर्सिंग काउंटर पे जमा करा दें, ठीक है? जी सर। और ये कह रहे थे कि इनके मुंह में छालों की भी तकलीफ हो रही। हाँ, नहीं, उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो इस वजह से हो रहे हैं। आप 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? इन्हें जो है 1 डोज फॉलिक एसिड भी करते हैं, बल्कि मैं लिख देता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ किरण, बोलो, क्या हुआ? सब ठीक है? फवाद, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम्हें पता है, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार अम्मी जान को बगैर बताए कहीं बाहर गई हूँ। उन्हें मुझ पर बहुत ट्रस्ट है कि मैं। अगर तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा ना। और लव मैरिज में तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती ही हैं, सारे जमाने से टक्कर लेनी पड़ती है। लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। कोई बात नहीं मेरी जान, तुम बस खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस यू। मैं घर आता हूँ, फिर शाम में छत पे मिलते हैं, ठीक है? ओके, आई एम सॉरी। मैं ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ये क्या? तुम्हारे बेटे का कारनामा। उसने क्या झुमके पहनने शुरू कर दिए? जी नहीं, मौसूफ किसी लड़की के चक्कर में। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। इसका मतलब यह है कि हमारे बेटे ने हमारे लिए बहू पसंद कर ली। खबरदार, ऐसी आवारा लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। क्यों कर रही हो इस तरह की बात? जब तुम किसी लड़की के बारे में कुछ जानती नहीं हो तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। फवाद की गाड़ी में 7 वाली सीट पे बैठी थी, वो कोई खानदानी शरीफ लड़की तो होगी नहीं। अब 7 वाली सीट पे बैठना इतना बड़ा जुर्म भी नहीं है, खामखा नहीं करते हैं इस तरह की बात, बुरी बात है। तुम दोनों बाप बेटा तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस घर में बहू आएगी तो सिर्फ मारिया, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। अरे बाबा जाओ, खुदा का वास्ता है, हर वक्त मारिया के बारे में सोचो, हमें जला हुआ खाना खिलाओ बस। किसी की बच्ची के बारे में इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए भाई। लव मैरिज में तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती ही हैं, सारे जमाने से टक्कर लेनी पड़ती है। किरण जी बेटा, देखो मैंने तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है, जल्दी से आ जाओ। अम्मी, आप मेरा इतना ख्याल मत रखा करें। अरे एक ही तो मेरी जान है, उसका भी ख्याल नहीं रखूंगी तो भला फिर किसका रखूंगी? लेकिन मैं आपके ख्याल के काबिल नहीं होंगी। ओहो, क्या हो गया मेरी गुड़िया को? क्या बात है? देखो मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है, तुम ये पढ़ाई की टेंशन बिल्कुल मत लिया करो। तुमसे नौकरियां तो नहीं करवानी ना मैंने। लेकिन बात पढ़ाई की नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या बात है किरण? बेटा बोलो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। किरण मेरा इम्तिहान मत लो, बोलो क्या बात है? ये मुझे प्लीज माफ कर दे, मैंने आपका भरोसा तोड़ा, मैं बहुत बुरी हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? वो अम्मी, हमारे पड़ोस में जो डॉक्टर रहते हैं ना,
डॉक्टर फवाद, अभी मैं और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और 2-3 बार मिल भी चुके हैं। मिल भी चुके हैं क्या मतलब? मेरा मतलब है कि डिनर पे साथ गए और एक आध दफा उसने मुझे यूनिवर्सिटी से घर भी ड्रॉप किया। लेकिन अम्मी फवाद बहुत अच्छा है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, बिल्कुल सच्ची मोहब्बत। प्लीज मुझे माफ कर दें। आपको तो पता है ना मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकती और कुछ नहीं छुपा सकती। अम्मी मैं आपसे ये भी नहीं छुपा सकती। प्लीज मुझे माफ कर दें अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दें। प्लीज मुझे माफ कर दें। और सुनाओ, फवाद का क्या हाल है? उसे कहो कभी खाला को भी मिल लिया करे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें और मारिया को बहुत याद करता है, लेकिन क्या करे, उसके पास टाइम ही नहीं होता है। ड्यूटी ऐसी है ना, आजकल तो सर्जिकल वार्ड में लगा हुआ है। माशाल्लाह मेरा बेटा सर्जन डॉक्टर बनने वाला है। अच्छा, किस दिन आओ ना तुम घर पर, भाई मारिया को फवाद से मिलवाते हैं। बचपन में तो दोनों साथ साथ होते थे, बड़े होके दोनों मिलते ही नहीं है। अरे कहाँ भाई, तुम्हारा बेटा तो हमसे मिलना ही नहीं चाहता। हम तो जब भी घर पे आते हैं वो हमें नजर ही नहीं आता। लगता है वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में वो बिजी बहुत रहता है। तुम दोनों शाम को क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बोलो तुम्हारा कोई प्रोग्राम है? मैं चाह रही थी कि कल रात का तुम और मारिया हमारे साथ खाना खा लो। फवाद भी घर पे होगा और इस तरह दोनों बच्चे आपस में मिल भी लेंगे। हाँ, मारिया सुनेगी तो खुश होगी। अच्छा सुनो, कोई तकल्लुफ मत करना भाई, हमारा अपना ही घर है। अरे नहीं, इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है। जो दाल रोटी हम खाएंगे वो तुम भी खा लेना। अच्छा, मैं वो वाला सेट देख लूं? हाँ देखो। हाँ दिखाओ सर, बड़े अच्छे हैं। तुमने खुद डिजाइन करवाए? हाँ। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सुबह से फोन कर रही हूँ। आपके लिए घर वालों से ज्यादा क्लाइंट अहम है। तो किसने कहा था टेलीफोन आप साइलेंट पे रखें? अच्छा सुने, शाम को जल्दी आ जाएगा। मैंने मारिया और हमीदा को शाम को खाने पे बुलाया है। ओफो, आप लड़के के बाप हैं, आपका होना बहुत जरूरी है। हाँ, बस टाइम पे आ जाना, 7 बजे तक आ जाएगा। चलें ठीक है। जरा फवाद को फोन मिलाओ, बोलो कि अम्मी आई हैं। डॉक्टर फवाद? वो तो इस वक्त राउंड पर है, आप कहें तो मैं उन्हें बुला लूं? रहने दो, अगर वो काम कर रहा है तो। मेरा घर में दिल घबरा रहा था, मैंने सोचा ब्लड प्रेशर चेक करवा लूं। वो तो मैं चेक करवा देती हूँ। रुबीना, आप इनका ब्लड प्रेशर चेक करना। आइए आंटी, मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक कर। चलो। फवाद काम तो सही कर रहे हैं ना अपना? जी, डॉक्टर फवाद बहुत होनहार डॉक्टर हैं। अपने काम में कोई डंडी मंडी तो नहीं मारता? मेरा मतलब है लेट आता हो। लेट कभी नहीं होते वो। डॉक्टर फवाद बहुत जिम्मेदार डॉक्टर हैं, ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद भी मरीजों को देखते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारे वार्ड में सारे मर्द डॉक्टर हैं या कोई लेडी डॉक्टर भी है? लेडी डॉक्टर तो आजकल कोई नहीं है,
डॉक्टर बुशरा थी, लेकिन वो 2 हफ्ते पहले छोड़ के चली गई। उनकी शादी थी ना। अच्छा, फवाद से कोई लड़की तो नहीं मिलने आती? ये मेरा मतलब है कोई कॉलेज की दोस्त वगैरह? नहीं नहीं, आज तक देखा तो नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ हाँ, मुझे पता है, सब ठीक है। आप बैठे, मैं डॉक्टर फवाद को बुला के लाती हूँ। नहीं नहीं, उसको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि मैं यहाँ आई थी। खामखा परेशान हो जाएगा। मैं ठीक हूँ। चलो ठीक है। भाई आज तो बहुत गर्मी है। खैर तुम बताओ क्या बात थी? क्या काम हो सकता है? एक जवान बेटी की माँ को सिवाय उसकी बेटी की शादी के और कौन सी बात तंग करती होगी? तो है ना मेरी नजर में रिश्ते दिखाती हूँ तुम्हें। बिल्किस, तुम ना बाहर के रिश्ते दिखाती हो और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मेरे पास ही रहे, दूर ना जाए। तो क्या घर दामाद चाह रही हो? अरे नहीं भाई, मेरा मतलब है आस पास मोहल्ले में कहीं, महल्ले पड़ोस में देखो ना, कोई अच्छा पढ़ा लिखा ढेरों लड़के होंगे। वो तुम्हारे पड़ोस में रशीदा है ना, उसका बेटा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है और डॉक्टर भी है। लेकिन वो तो किसी से मिलती ही नहीं। हाँ, वो थोड़ी मगरूर सी है। मैं भी बस एक बार ही गई हूँ, लेकिन उसने ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई मुझे। लेकिन फिर भी देखा तो जा सकता है। हो सकता है हमारी किरण बेटी का घर पड़ोस में ही बस जाए। हाँ बिल्किस, भाई अगर ऐसा हो जाए ना तो कितना अच्छा हो। मेरी बच्ची मेरे पास, जब दिल चाहे मैं मिल लूं उससे। इतनी दुआ सलाम तो है मेरी रशीदा से, बात तो की जा सकती है। हो सकता है वो भी अपने बेटे के लिए लड़कियां देख रही हो। ठीक है, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। अच्छा तुम ये पी लो ना, फिर मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटी बनाती हूँ। मैंने दम का कीमा बनाया। अफशा, मैं अभी क्लाइंट के पास आ रही हूँ। चुप करो, रहने दो। मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं बना रही हूँ, तुम साथ ले जाना, जल्दी है तो, लेकिन मैं बना रही हूँ। अफशा रहने अच्छा, दो, मैं बस। किसी दिन आऊंगी फिर खा लूंगी तुम्हारे साथ। चुप। अल्लाह, किसी पागल है ये भी। रोड पे कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। कोई तमाशा नहीं लगा रहा, तुमसे बात करनी है यार। तुम्हें पता कैसे चला कि अम्मी जान मुझे लेने नहीं आ रही है? जाहिर है हमारे घर साथ साथ है, तुमने देखा कि तुम्हें जो भी बात करनी है प्लीज जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। गाड़ी में चल के बैठ। क्या हो गया है फवाद? और नहीं हो सकता है मुझसे। क्या नहीं कर सकती यार? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि मैं अपनी अम्मी को सब कुछ सच सच बता चुकी हूँ। अपने और मेरे बारे में? हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा उन्होंने, चुप रही वो, क्योंकि अभी भी वो मुझ पर भरोसा करती है, मुझसे मोहब्बत करती है। बाद मैं तुमसे मोहब्बत तो कर बैठी हूँ, लेकिन मैं अपनी अम्मी जान के खिलाफ जाके कोई भी फैसला नहीं कर सकती। गाड़ी में चल के बात कर। फवाद, कुछ भी सुनने और कहने को नहीं रह गया है फवाद अब। अच्छा मेरी बात सुन, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तुम्हारी बात का, लेकिन वो खामोश नहीं है, उन्होंने इनकार भी नहीं किया। तुम इतना नेगेटिव होके क्यों सोच रही हो यार? फवाद प्लीज, अगर तुम मुझसे जरा सी भी मोहब्बत करते हो ना, तो प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि जितना तुम मेरा पीछा करोगे ना, उतना खुद को मुझसे दूर करोगे। बिला वजह चाय का तकल्लुफ किया। अरे ये चाय का कैसा तकल्लुफ, तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हालचाल है और तुम्हारा शादियां कराने वाला काम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रशीदा, बहुत अच्छा चल रहा है। वरना तुम्हें तो पता है, शौहर के इंतकाल के बाद मैंने इसी काम से बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। तुम्हें पता है माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी ने बीए कर लिया है और मैंने उसका रिश्ता भी आसानी से तय कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, वक्त पर बच्चों की शादियां हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बल्कि
मैं तो कहती हूँ तुम अपने लड़के के लिए लड़कियां देखना शुरू करो, वरना मुझे बताओ, मेरी नजर में है बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां। अरे नहीं नहीं, मैंने देखी भी है। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। मेरी बहन की बेटी है मारिया, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, फाइन आर्ट्स पढ़ रही है। भाई तुमने तो सब तय कर लिया, वरना मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता था। अगर तुम बेहतर महसूस करो तो देख लो, लड़की बहुत अच्छी है। अरे नहीं नहीं, मैंने डन किया हुआ है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, वरना लड़की बहुत अच्छी थी। और मजे की बात ये कि तुम्हारे पड़ोस में ही रहती है। पड़ोस में रहती है? कौन? वो अफशान की बेटी है ना, किरण। इस घर में बहू बनकर सिर्फ हमीदा की बेटी मारिया ही आएगी। मैं तो उस लड़की से शादी करने वाला हूं नहीं। रशीदा, क्या सोचने लगी? नहीं नहीं, मैं किरण के बारे में सोच रही थी। तुमने तो मोहल्ले में लोगों से मिलना ही छोड़ दिया है। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, तुम जाके एक बार देखो जरूर। आज तो मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं चक्कर लगाऊंगी। जाना जरूर, बहुत अच्छी लड़की है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हैं आप? भाई तुम ये देखो, सर ये पहन के देखो, बहुत सूट करेगा तुम्हारे ऊपर। ये तो आपके जेवर हैं। हाँ, मगर देखो ना, बिल्कुल आज के फैशन का डिजाइन है। तो ये तो आपके हैं ना, मैं क्यों पहन के देखूं? ओफो, मैं भला कोई अच्छी लगूंगी ये पहन के इतने भारी भारी? पहनो ना, ये मैंने तुम्हारे जहेज के लिए रखे हैं। अम्मी, जब मेरे जहेज का वक्त आएगा ना तो देख लेंगे। अरे समझो वक्त आ गया, मैंने बिल्किस को भेजा हुआ है लड़के वालों के रिश्ते के लिए। मुझे शादी नहीं करनी है। अरे तुम्हें नहीं करनी है ना, लड़के वालों को तो जल्दी है। उनका बेटा अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है, हाउस जॉब कर रहा है, उसकी माँ रिश्ते ढूंढ रही है। बस मैंने रिश्ता पक्का कर दिया तुम्हारा। किसकी बात कर रही हैं आप? है एक लड़का, बहुत हैंडसम है, कुछ डॉक्टर सा है। बस मुझे अच्छा लगा, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता पक्का कर दिया, और कोई तुम्हारी हाँ ना नहीं चलेगी अब। कौन है? यहाँ करीब ही रहता है, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। वो क्या नाम है भला सा? अच्छा हाँ, पता है क्या, वो सारा दिन ना वो धूप में छत पे टंगा रहता है। अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे। सॉरी। तुम मुझे माफ कर दो। कैसी माँ हूँ, मुझे अपनी बेटी की पसंद का, उसके प्यार का कुछ पता ही नहीं था। हाँ सॉरी। No, Ammi, you are the best. I love you. I love you, बेटा। एक सेकंड। हेलो, क्या अम्मा मान गई हैं? हाँ, कल घर आने का तो बोला है उन्होंने। अच्छा, मुझे तो उन्होंने एक सेकंड। अच्छा सुनो, अभी मैं हॉस्पिटल में जाना होगा। आई एम सो हैप्पी, माँ मान गई है। अच्छा लिसन, जा रहा हूँ। आई लव यू, बाय। डॉक्टर रंजन आपको इमरजेंसी में बुला रहे हैं। बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। अम्मा कहाँ है? पता नहीं यार, मैं तो ऑफिस से आया हूँ तो वो घर पे ही नहीं है। कमाल है,
बस वो हॉस्पिटल से आया हूँ, सो रही थी, अब उठा हूँ, घर पे नहीं है। मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकती है? अब मैं क्या कह सकता हूँ, कहाँ जा सकती है कहाँ नहीं, अपनी मर्जी की मालिक है वो। मैं किरण से पूछता हूँ। अब ये किरण कौन है? दोनों माँ बेटा ही पागल है। क्या नाम है आपकी बेटी का? किरण है ना? जी जी किरण। क्या करती है? नफ्सियात में मास्टर्स करी है, बहुत होनहार बेटी है मेरी। बल्कि इसको आपने मेरे घर भेजा था? नहीं, लेकिन वो आजकल मेरी बेटी के लिए रिश्ते देख रही है। ये झुमका तुम्हारी बेटी का है ना?